हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज एक नई मांगा की शुरुआत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये मांगा पसंद आएगी और ये मांगा मैं अपने नए चैनल पर पहली बार अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये चैप्टर नंबर 1 होगा इस नई मांगा का। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और जो कि पूरा का पूरा लावा से भरा पड़ा है। और हमें इस जगह का नाम भी पता चलता है, जिसके नाइन हिल वैली के नाम से जाना जाता है। इसके काफ़ी अंदर यानी कि डीपेस्ट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस जो हैं रहते हैं। और यहाँ पर एंडलेस फाइट होती रहती है, क्योंकि ये फाइट इसलिए होती है ताकि ये डिसाइड कर सके अगला डीमन किंग कौन बनेगा। और इसके साथ ही हमें इसका दूसरा नाम पता चलता है, जो कि नाइन हिल स्काई के नाम से भी जाना जाता है। नाइन हिल स्काई के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे 9 पावरफुल डीमंस रहते हैं और ये आपस में फ़ाइट करते रहते हैं, जिससे कि पता कर सके कि अगला डीमन किंग कौन बनेगा नाइन हिल वैली का। इसके साथ ही हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइट चल रही होती है और जहाँ पर 2 डीमंस एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। एक बड़ा डीमन छोटे डीमन के पीछे पड़ा हुआ है, तभी बड़ा डीमन छोटे डीमन पर हमला कर देता है। छोटा डीमन उस हमले को डॉज करता हुआ साइड में आ जाता है और एक पावरफुल पंच बनाते हुए उस बड़े डीमन पर हमला कर देता है, जिससे कि बड़े डीमन के मुंह पर जोर सा मुक्का पड़ता है और छोटा डीमन दोबारा पंच बनाते हुए बड़े डीमन पर हमला कर देता है, जिससे कि बड़ा डीमन काफ़ी दूर जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। छोटा डीमन हवा में उड़ते हुए उस जगह पर चला जाता है और उस जगह पर जाकर देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी धूल उड़ी पड़ी है। जब धूल हटता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके हमले से बड़े डीमन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा डीमन उठते हुए कहता है कि कितनी शर्म की बात है, मुझे तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस हमले से। मैंने तो सुना था कि तुम 9 डीमंस में से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और इस नाइन हिल वैली के भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली डीमन हो। बड़ा डीमन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पंच में तो कोई ताकत ही नहीं थी और इससे तो मुझे सिर्फ गुदगुदी ही महसूस हुई। छोटा डीमन इस बात को सुनते ही गुस्से से बड़े डीमन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। तुम तो सिर्फ एक भौंकने वाले कुत्ते हो जो कि सिर्फ भौंक ही सकता है। इसके साथ ही हमें एक छोटे डीमन का नाम भी पता चलता है, जो कि बाल्क है। और बड़ा डीमन गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। और दोनों रेडी हो जाते हैं एक दूसरे को मुक्का मारने के लिए। एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और बड़ा डीमन पीछे की ओर धकेला जाता है। बाल्क दोबारा एक डेविल सी हंसी के साथ बड़े डीमन की ओर अपना पंच रेडी करते हुए बड़े डीमन के पेट में जोर से मुक्का मारता है। एक बारी फिर बाल्क अपने दोनों हाथों को जोड़कर बड़े डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर बड़ा डीमन उस हमले से बच जाता है। बाल्क का हमला ज़मीन पर जाकर लगता है और ज़मीन टूट जाती है। बड़ा डीमन हवा में ही होता है, तभी इसका मौका देखते हुए बाल्क उस बड़े डीमन पर हमला कर देता है और वहाँ पर, जिससे कि काफ़ी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। तभी कहीं से काफ़ी सारे छोटे छोटे डीमंस आ जाते हैं और बाल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। बाल्क इस हमले के कारण काफ़ी इरिटेट हो जाता है और लिटिल डीमंस के बुरे तरीके से मारना शुरू कर देता है। काफ़ी सारे लिटिल डीमंस बाल्क के हाथ पैर और विंग्स को पकड़ लेते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए बड़ा डीमन बाल्क के ऊपर हमला कर देता है। बाल्क उस हमले को अपनी ओर आता देख लेता है और वहाँ से हट जाता है। बड़ा डीमन काफ़ी खुश हो ही रहा होता है, पर जब धुआं हटता है तो बड़ा डीमन काफ़ी हैरान हो जाता है। बाल्क अपने हाथों में फायर अटैक रेडी करते हुए बड़े डीमन से कहता है कि तुम्हारा समय अब ख़त्म, अब यहाँ पे खेलना बंद करो।
अब तुम्हारी मौत नज़दीक है। बोलने के साथ ही आगे बढ़ जाता है और बड़ा डीमन भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है मरो। पर वो ये देखकर हैरान हो गया था कि उसका एक हाथ हमले में गायब हो गया। मतलब बाल का अटैक इतना ख़तरनाक था कि डीमन का एक पूरा हाथ ही डिस्ट्रॉय हो गया। बड़ा डीमन ये देखकर हैरान हो ही रहा था कि बाल के पीछे से आता है और डीमन पर अटैक कर देता है। बाल कहता है कि मैं इस 9 हिल वैली में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और हम देखते हैं कि बाल्क का पंच इतना ख़तरनाक होता है कि डीमन के पेट में छेद हो जाता है। बाल्क उसके पेट से आर पार हो जाता है, एक खतरनाक लुक के साथ ज़मीन पर लैंड करता है। हम आखिर में बाल्क का एक सीरियस लुक देखते हैं। बाल्क सोच रहा था कि उसके अलावा पावरफुल डीमन इस 9 हिल वैली में कोई भी नहीं है, पर तब तक जब तक उसका सामना किसी और स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के साथ नहीं हुआ था। पता नहीं वो डीमन कहाँ से आ गया। ये सब बाल्क अपने माइंड में ही सोच रहा था और इसी सस्पेंस के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। सायोनारा।